गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के पहले दिन में। दोस्तों, आइए सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे, आपने सुन रखा होगा। अभी मैं कोई डेफिनेशन के फॉर्म में तो नहीं, बस यूं ही समझने के लिए बता दूं कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है और कला का वो संगम है जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए करते हैं। आप कहेंगे कि अंकों की एनर्जी ये कैसे संभव है? तो जी हाँ, हमारे लाइफ में सजीव निर्जीव हर एक चीजों की एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को समझने का काम हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले कर लिया था। ठीक है। आप सबने सुना होगा, स्पेशली जो लोग क्या कहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले या फिर जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, जिसमें ओम के उच्चारण, ओम वर्ड एक एक अपने आप में एक एनर्जी, आप सबको जानते होंगे। ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, जो नाद होता है, जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे जब घूम रही होती है, उससे जो आवाज निकलता है, उस आवाज के उच्चारण में कुछ उस तरह की चीजें होती है। तो वो भी एक एनर्जी है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज इस माइक तक जा रही है और इस माइक के माध्यम से कितने एनर्जी के फॉर्म चेंज हो रहे हैं और आप तक पहुंच रही है, ये भी एनर्जी है। ठीक है। आप सुन रहे हैं साउंड एनर्जी, वो भी एक एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में होती है। तो हमारे पूर्वजों को इस बात का एहसास हुआ कि यार, अंकों की भी एनर्जी होती है। अब जब उनको ये बात पता लगी कि हाँ भाई, इसकी भी अपनी कोई एनर्जी होती है, बट इसको साबित कैसे किया जाए, तो ये कौतूहल था। जैसे आप अभी क्यूरियस है ना कि सर, कुछ तो होता है, चलो पता करते हैं। उस तरीके से हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले जब देखा कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ होता है, कैसे पता किया जाए, तो उस समय का उनका जो भी कैलेंडर सिस्टम था, उस कैलेंडर सिस्टम को उन्होंने डिकोड करने की कोशिश की। कैसे? डेट ऑफ बर्थ से। जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहा हो। अब हमारे बीच में यहाँ पे स्नेहा पिल्लाई जी हैं, इनका कुछ डेट ऑफ बर्थ है। प्रवीण जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है। संजय जी हमारे बीच में है, उनका डेट ऑफ बर्थ है। हरिओम जी हैं, सबका कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि एक ही इंसान के दो बच्चे और दोनों के स्वभाव में बड़ी डिफरेंस। अब एक सेब का पौधा है तो सेब के ही फल आ रहे हैं, अमरूद का है तो अमरूद के आ रहे हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है। क्योंकि उसमें हम उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इंसानों के स्वभाव में और इंसानों के ओवरऑल बिहेवियर में काफी कुछ चेंज देखने को मिला। एक ही माँ बाप के जन्मे दो बच्चे अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। ठीक। इनफैक्ट एक ही दिन जन्मे हुए लोगों के स्वभाव में भी डिफरेंस होता है। बाकी दूर की तो बात छोड़ दें। तो यहां पर एक बात पता चली कि यार, अंकों में कुछ तो है। क्या है? ये पता किया जाए। और उसको समझने के लिए उस जमाने का जो भी उनका तरीका रहा हो, मैं आज के जमाने से समझा रहा हूं। एक्सेल शीट सबको जानते हैं। एक्सेल मतलब टेबलर फॉर्म में एक टेबल बनाया आपने, उसमें कुछ कुछ आंकड़े जुटाए। क्या? सपोज की सीरियल नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, उनका जेंडर लिख दिया, उनका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और बगल में उनका स्वभाव लिख दिया। जैसे स्नेहा जी बहुत शांत हैं, या फिर बहुत चुलबुली हैं, बहुत बातें करती हैं, बहुत सुनती हैं, ऐसे ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म में। ठीक है। जिसका जो भी स्वभाव है, चार पांच छह सात आठ जितना हो सकता है, स्वभाव को वैसे टेबुलर फॉर्म में लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। फिर देखा गया कि इसमें से कुछ कुछ स्वभाव वैसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं। जैसे संजय जी का जो स्वभाव है वो हरिओम जी के स्वभाव से मैच करता है। ये ऐसे नहीं पता चला, हमने सबका सबके बारे में देखा और देख करके ऐसे लिखते गए, लिखते गए। तो संभव है ना कि कुछ लोग के आ जाए कि हाँ जी, संजय जी शांत हैं, हरिओम जी शांत हैं, डॉक्टर संतोष शांत हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। तो तीन लोगों का आ गया कि शांत हैं, शांत हैं, शांत हैं। कैसे? स्वभाव के आधार पर। अब इसको कोरिलेट करने के लिए उन्होंने देखा कि चलो अब इनका डेट ऑफ बर्थ भी हम चेक करते हैं। तो जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ को भी चेक किया, तो उन्होंने देखा कि यार, डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ समानता नजर आ रही है, इस अंकों में कुछ समानता आ रही है। तो इसको हम क्या कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? अच्छा, फलाने डेट वाले लोग ऐसे होते हैं, कहा जा सकता है। बट सिर्फ तीन चार लोगों के बारे में कह के हम इस नतीजे पे तो नहीं पहुंच पाएंगे कि हाँ, सबके बारे में कह दें। तो इस बात को सही साबित करने के लिए और रेदर इस बात को और एक्सप्लोर करने के लिए इस रिसर्च को और बड़ा किया गया। और पीढ़ी दर पीढ़ी, न जाने कई हजार नहीं लाखों लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया, जिसमें नाम, सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उनका स्वभाव, इतने सारे जब लाखों लोगों के ऊपर जब ये रिसर्च हुआ। और उस समय तो लिखने की पद्धति भी नहीं थी, उस समय पता नहीं, जो भी रहा हो जैसा भी। तो एक एक उस समय का जो एक कंक्लूड, जो एक एक जो गैजेट तैयार हुआ, उसमें देखा गया कि हमारे जितने भी अंक होते हैं, इन सारे अंकों को कुछ समाहित करके, जैसे बोलते हैं ना, दूध को जला करके खोआ बनाया जाता है, वैसे ही अंकों को समाहित करके एक छोटा सा यूनिट बनाया जा सकता है। और वो जो यूनिट बनाया गया, वो हुआ एक से लेकर के नौ के बीच में। यही न्यूमरोलॉजी का आधार है। चाहे आप बेसिक न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में पीएचडी कर रहे हो, आधार है बस यही, एक से लेकर के नौ अंक। यानी यहां उपस्थित जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग इसी एक से लेकर के नौ अंकों के बीच में ही आते हैं। ठीक है। तो वहां इतने सारे हजारों लाखों लोगों पर जो रिसर्च किया गया, उस रिसर्च से बात निकली कि हाँ, इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं। अब स्नेहा जी, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इनके स्वभाव के बारे में कैसे बता दिया?
क्योंकि मैं इनको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका डेट ऑफ बर्थ जो नंबर है, उस नंबर से जो बात समझ में आती है वो ऑलरेडी रिसर्च में आया हुआ है। मैं एज ए स्टूडेंट सिर्फ उस नंबर के बारे में जानता हूँ, और मैंने स्नेहा जी के बारे में कोई बात नहीं बताई, मैंने तो उस नंबर के बारे में बातें बताई। इनको लगा कि अरे ये तो मेरे बारे में है। हर वो इंसान जो आपके डेट ऑफ बर्थ से कोरिलेट कर रहा होगा, उसको ये बात लगेगी, अरे यार ये तो मेरे बारे में है। ठीक है। तो मैं कैसा मैजिशियन हूँ साहब, पहले ही दिन अपने मैजिक का राज भी खोल दिया। ये कोई मैजिक नहीं है, बेसिकली ये वो विज्ञान है जिसे आप सब कोई सीख सकते हैं, और सीख करके हर किसी को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बातें हम पहले से जानते हैं, कुछ बातें नहीं जानते हैं। अब वो हम अगर अंकों के बारे में जान जाए कि हमारा अंक क्या है और कौन सा अंक क्या कहता है, तो हम इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब एक और बात कर लेते हैं। चलिए, हमारे सामने भी बैठे हुए हैं संजय साहब, मैं संजय जी को अनम्यूट करता हूँ। संजय साहब अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ही तैयार नहीं था, अरे मेरा नाम कैसे आ गया, बहुत खुश है। जी संजय जी नमस्कार, कहाँ से हैं? नमस्कार। कहाँ से हैं आप, क्या बोलिए करते हैं सर। संजय? गोवा में सर। गोवा। गोवा से? गोवा गोवा। अरे हाँ। वाह, क्या बात। अरे पूरी दुनिया गोवा जाना चाहती है भाई। गुड। तो बताएं क्या करते हैं आप? सर मैं मटका का दुकान में काम करता हूँ। मटके की दुकान में, अच्छा। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ से क्या जानना चाहेंगे, मतलब क्या सीखने के लिए, क्या जानने के लिए आए इस सेशन में? सर बोला तो नंबर के बारे में बोल रहे हैं। आदमी को जो प्रॉब्लम होता है कभी नेफ्रोलॉजी में मैंने सुना था। हम्म। तो कैसे क्या करके ये नंबर का ये है वो देखना है मेरे को, और मेरा प्रॉब्लम तो बढ़ते ही जाता है। बहुत कुछ किया मैंने पर कुछ राइट। ठीक नहीं हो रहा, कोई असर बात नहीं नहीं, हो डेट रही। ऑफ बर्थ क्या है आपका? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ 30/6/1984। 30/6। हाँ 1984। 1984, ओके, जस्ट अ सेकंड। हम्म। जी। स्ट्रगल तो है संजय जी, आपके लाइफ में स्ट्रगल काफी है। और चीजें थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल से होंगी, जो भी चीज होंगी, मतलब आपने देखा होगा कि काम का बनते बनते बिगड़ना, हर चीज में थोड़ी सी अननेसेसरी हाँ देरी सर। होना, और वही काम कोई और कर रहा हो तो उसका हो जाए, बट आपके केस में मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ होना। ठीक है। दूसरों को सलाह दें तो अच्छा है, खुद करने जाएं वही काम अगर हाँ खुद सर। से करें उस सलाह पे, तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। है ना? ये सारी चीजें पता चल रही हैं। तो ये मैं कैसे बता रहा हूँ संजय जी, ये मैं आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बातों से बता रहा हूँ। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, मैं एक खास मकसद से अभी आपसे बात करूं, बाकी सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कि मैंने संजय जी से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा और उनके बारे में कुछ बातें बताई। इसका साफ इतना तो क्लियर हो गया कि जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ का हम पर असर बहुत होता है। दैट इज क्लियर। कि जो बातें मैं अभी तक तीन चार लोगों अच्छा। से मैंने बातें की हैं, वो उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बता रहा हूँ, और उनसे मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ का हम पर बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन संजय साहब मुझे बताइएगा, इनफैक्ट सबको ही बताइएगा, कि अब हम्म। डेट ऑफ बर्थ के अंक जो भी हैं, चाहे ये अच्छे चाहे बुरे, अब जो है जैसा है फाइनल है, इसको हम चाह के भी तो बदल तो नहीं सकते हैं। ये तो ऊपर वाले का नहीं दिया सर। हुआ है। अगर ये अच्छा है हाँ सर। तो भी ठीक, खराब है तो भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, नहीं राइट? सर। नहीं सर। राइट। लेकिन संजय साहब ये भी बताइएगा कि अभी अभी जो मैंने बातें बताई, ये सिर्फ आप पर ही लागू होता है, या जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन पैदा हुए हर लोगों पर लागू होगा? जिस दिन पैदा हुए मेरे बर्थडे के उसको सब लोगों को लागू हो गए। परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज मैं तो आपके बारे में नहीं बता रहा था, मैं तो उस अंक के बारे में बता रहा था। अच्छा, जिस दिन आप पैदा हुए, सबको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए खास है, बहुत खास है। लेकिन ये इतना भी खास नहीं है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार हो, क्योंकि उसी दिन में और भी तो बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। तो अगर हम यस सर। थियोरेटिकल बात करें, थियोरेटिकली, तो जो कहानी आपकी, वही कहानी उन सारे इंसान की होनी चाहिए जो उस दिन पैदा हुआ। बट इन रियलिटी ऐसा होता है अच्छा। कि सबकी किस्मत एक जैसी होती है? हम्म। नहीं होता। हाँ। तो हियर इज द चैलेंज, और ये अपने आप में एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन ये इतना भी खास नहीं कि हमारे बारे में सारी बातें बता दें और एग्जैक्टली सब चीजें बता दें। ठीक। दूसरा चैलेंज इसका, वो ये कि अब चाहे अच्छा चाहे बुरा, अब जो है वी हैव टू लिव विद इट, वी कांट चेंज इट। तो क्या करें भाई? तो फिर सीख के फायदा ही क्या? डॉक्टर आपको बीमारी बता दे कि तुम्हें कैंसर है, उसका कोई इलाज ना बताए, तो उससे बेहतर ना पता रहता तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम जितना दिन जीना था आराम से जी तो लेते। हमें ये पता चल गया कि बीमारी है, बट उसका इलाज ही ना मिले तो क्या फायदा फिर? तो इंसान ने कहा कि नहीं यार, इंसानी दिमाग बड़ा खुराफाती दिमाग होता है, इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। तो इंसानों को जब ये बात पता चली कि यार डेट ऑफ बर्थ असर तो करता है, ये बहुत सारे रिसर्च करके पता चल गया है, लेकिन इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर क्या फायदा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ही असर हमारे ऊपर होता है, या कोई भी अंक आए तो उसका असर होता है?
तो इस बात को चेक करने के लिए उन्होंने और भी अलग अलग जगहों से जो अंक आते हैं उसको भी एनालाइज करना शुरू किया। अब आप सब लोग जरा मुझे चैट में लिख के बता दीजिए कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमारी जिंदगी में अंक और कहां कहां से आते हैं। पीयूष जी, कल के सेशन में सब कुछ पता चलेगा, प्लीज हैव पेशेंस, कल तक सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक बार जरा चैट में लिख के बताइए कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के अलावा हमारी जिंदगी में अंक और कहां कहां से आते हैं। परफेक्ट विशाल जी, वेरी गुड। नेम से, मोबाइल नंबर से, बहुत बढ़िया। मोबाइल नंबर तो आज के जमाने की चीज है, तो फिलहाल हाँ, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पीयूष राय जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सोचिए और कहां कहां से आ सकता है। मोबाइल को फिलहाल छोड़ देते हैं, बिकॉज मोबाइल तो आज के जमाने हम सबके सामने आया है, और न्यूमरोलॉजी तो हजारों साल पुरानी चीज है ना। मोबाइल के अलावा और बता दीजिए। हाँ, आधार नंबर बिल्कुल सही, राइट। वोटर नंबर बिल्कुल सही, होम फ्लैट नंबर, टाइम ऑफ बर्थ, सारी चीजें सही हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यानी कि आप जो भी चीज लिखे वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर हम ऐसे अगर देखना शुरू कर दें तो एक ही इंसान के अंदर तो सारे नंबर आ जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर आ जाएंगे, तो इंसान तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। यार डेट ऑफ बर्थ से ये आ गया, नाम से ये आ गया, गाड़ी नंबर से ये आ गया, उससे आ गया, फिर असर किसका। तो यहां पर फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखा गया कि अच्छा, वैसे अंक जो बार बार इस्तेमाल होते हो, जिनका हमारी लाइफ में ना बहुत जगह पे इस्तेमाल होता हो, और वो यूनिक भी हो, दोनों फैक्टर, बार बार इस्तेमाल होना चाहिए और यूनिक हो, तभी उसका असर हमारे ऊपर ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा अच्छा, यूनिक का मतलब आप समझ रहे हैं, जो बहुत ही खास हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। अब किसी ने लिखा है कि नेम नंबर, ठीक है, नो डाउट कि सपोज हमारे बीच में सुरेखा, सॉरी, सीमा सुरेखा जी, अरे वाह, क्या बात है, सुरेखा हमारी बहुत अच्छी एक हमारी टीम लीडर रह चुकी हैं। सीमा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप राजस्थान से हैं सीमा जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैं कोलकाता से। कोलकाता से हैं, अच्छा ठीक है सीमा जी। तो आप ये बताएं कि अ, आपका नाम सीमा बड़ा ही प्यारा नाम है, बट एट द सेम टाइम बड़ा ही कॉमन नेम है। इस नाम से और भी बहुत सारे लोग होंगे सीमा, है ना। जी जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि सीमा का जो भी मतलब होता हो और इसका जो भी असर होता हो आप पर तो जरूर होगा, बट एट द सेम टाइम सेम नाम का असर और भी लोगों के ऊपर होगा जिनका नाम सीमा है। तो ये आपका बिल्कुल। होकर ये आपका उतना खास नहीं है, क्योंकि सीमा सीमा नाम पे आपका एकाधिकार तो है नहीं। ठीक है। हम्म। और बताइए सीमा जी, इस नाम के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अंक देती हैं, जिससे आपको अंक मिलता है। आप सोशल मीडिया में जो भी अपने यूज करते हैं वहां पर, मोबाइल, हाँ, पैन, ऐसे तो आधार वगैरह में तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो राइट। सब तो नहीं मैटर करता है। नहीं, वो और मैटर करता है, नहीं मैं बता देता हूँ, बिल्कुल इनफैक्ट हमारे पॉइंट में वो भी आएगा कि आधार नंबर, पैन नंबर, उसकी खासियत ये है कि वो बड़ा यूनिक है। यानी कि जो आधार नंबर आपका होगा दुनिया में किसी और का नहीं होगा, जो पैन नंबर आपका होगा दुनिया में किसी और का नहीं होगा, ठीक है, ये बात तो सच है। पर हाँ, पर पर उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। परफेक्ट, वेरी गुड, मेरा मुझे जो बोलना था वो आंसर आपने दे दिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि है तो वो खास, लेकिन उसका फायदा फिर अगेन कुछ नहीं, बिकॉज अगेन वो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ जैसा ही है कि हम जान भी लें तो भी कुछ कर नहीं हाँ। पाएंगे, जैसा है नहीं, वैसा है। अब बिल्कुल। वहां पर बारी आई कि अगर ऐसी बात है तो क्या हमारी जिंदगी में कोई वैसे भी अंक हैं जो बहुत खास भी है, और जिससे अगर हम चाहें तो बदल भी सकते हैं। वो मेरे हिसाब से नेम एंड मोबाइल नंबर, जो ऐसा है कि जिस जो हमारे कंट्रोल में है, उसको बहुत हम सही, लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने, बट अगेन नेम पर आपका एक अधिकार नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया कि सीमा नाम से और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सीमा सुरेखा जी के पास जो मोबाइल नंबर होगा वो आपके अलावा ये पूरी दुनिया में और किसी किसी के के पास। पास नहीं है, नहीं होगा। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी आपके सामने। एक, कि वो बड़ा ही यूनिक हो, ये तो साबित हो गया कि मोबाइल नंबर बड़ा ही यूनिक होता है। और दूसरा, हम्म। कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता हो। ठीक है। बिल्कुल। अब देख लीजिए आज इस्तेमाल कितना हो रहा है, आप इसी से समझ लीजिए। आज इस वर्कशॉप में आप जुड़े हुए हैं, इसी नंबर के माध्यम से तो जुड़े हैं। आपने जो बिल्कुल। फॉर्म था, आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आज सुबह की जो शुरुआत होती है वो आपके मोबाइल फोन से होती है, रात जब एंड होता है वो आपके मोबाइल फोन से होती है, चाहे अलार्म देखने के बहाने से, चाहे अलार्म लगाने के बहाने से, चाहे गुड नाइट बाबू सोना जानू जो कुछ कहना हो उसके माध्यम से, यानी कि चाहे जो भी कारण हो, आज मोबाइल नंबर आपकी जरूरत बन चुकी है, और चाहते ना चाहते आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नहीं ठीक है। कर सकते। अब देखिए, अब मैं थोड़ी देर से आपको म्यूट करता हूँ, थैंक यू सो मच सीमा जी। दोस्तों सब कुछ समझिएगा कि मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी क्या है आप सब लोग समझ गए कि ये वो विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से हम किसी की एनर्जी के बारे में जानते हैं और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं।
बट एट द सेम टाइम हमने इसके लिमिटेशन को भी समझा कि भाई ये है तो खास, लेकिन डेट ऑफ बर्थ खास होकर के भी हम दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो हम उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। पैन कार्ड आधार कार्ड बहुत ही खास है, बट अगेन हम उसको बदल नहीं सकते हैं, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर एक चीज निकल करके आई कि भले ही मोबाइल नंबर आज के जमाने की चीज है, पिछले 25-30 साल पुराना ही तो है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने ही तो आया है ये। 96 97 से पहले कौन जानता था मोबाइल फोन? और साल 2000 के बाद से धीरू भाई अंबानी का कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो हम सबकी मुट्ठी में फोन आया। आप सबने वो भी दौर देखा होगा कि जो 13 रुपए 15 18 18 रुपए तक इनकमिंग आउटगोइंग का कॉल का चार्ज हुआ करता था। ठीक है। तो वो दौर और आज का दौर, बट कॉमन हमारे काम की चीज क्या है कि आज के डेट में, आज चाहते ना चाहते लैंडलाइन सबके घरों से गायब हो गया है और सबकी मुट्ठी में एक एक फोन आ गया है। ठीक। और ये आपकी आज मजबूरी बन चुकी है। सच पूछिए, मजबूरी बन चुकी है। आप ना चाहें तो भी आज आपको अपने डेट में, आपके डेट में अपने घर को रखना, अपने इस नंबर को रखना पड़ेगा। अब समझिएगा अपने काम की बात, न्यूमरोलॉजी। अब ये काम कैसे करता है, यहां तक तो बात समझ में आएगी क्या क्या चीज है। अब डेट ऑफ बर्थ ये सब चीजें काम कैसे करती हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। तो यहां तक आप सब कुछ समझ गए कि हाँ जी, मोबाइल नंबर एक ऐसा नंबर है जो खास भी बहुत ज्यादा है और प्लस इस्तेमाल भी इसका बहुत ज्यादा है। ठीक। अब मैं आता हूं इसके पीछे के विज्ञान को लेकर के। ठीक है। विज्ञान इसका क्या कहता है। आप सबने रेडियो चलाया होगा, पुराना वाला जिसमें हम लोग नॉब घुमाते थे, और नॉब घुमाने से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। अभी आप, नहीं जलंधर नहीं बोलते हैं, इस बार कर देते हैं कोलकाता केंद्र, चूंकि सीमा जी कोलकाता से है ना। तो ये आकाशवाणी का सीमा, ये आकाशवाणी का कोलकाता केंद्र है। अभी आप सीमा सुरेखा से समाचार सुनेंगे और समाचार शुरुआत हो गई। तब तक स्नेहा जी आई, बोले कि नहीं जी अभी तुम रंग बिरंगे गाने सुनेंगे, और थोड़ा सा चैनल हमने चेंज किया और कुछ और आ गया। कमलजीत साहब कहे अरे छोड़ो जी, अभी तो हम यहाँ पे कपिल देव के छक्के देखने वाले हैं और रेडियो पर कमेंट्री होगा। अच्छा कितने लोगों ने रेडियो पर कमेंट्री सुनी है, क्रिकेट कमेंट्री? हाथ खड़ा कीजिएगा जिसने रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री। कमलजीत जी का हैंड रेज हो गया। वो दौर होता था कान लगा करके, कपिल देव का जमाने का जो दौर था, तब रेडियो में कमेंट्री सुनते थे हम लोग। आप लोग तो और पहले का सुने हो, बट तो मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं आप सबसे, वही कमरा, वही ट्रांजिस्टर, वही आप, आपने सिर्फ एक ऐसा नॉब घुमाया, और उस नॉब घुमाने से ऐसा क्या हुआ कि चैनल चेंज, कुछ और बजना शुरू हो गया? क्या है वो खास चीज? चैट में लिख के बताइए, किस कारण से वो चैनल बदल गया? मैं देखना चाहता हूँ, चैट में लिखिएगा इसका जवाब। आई थिंक स्नेहा जी को सही आंसर पता है, क्योंकि ये जब कुछ टाइप कर रही होती है तो इनका कैमरा ऑफ हो जाता है। प्रशांत जी बिल्कुल सही जवाब। यस। नहीं स्नेहा जी, टेक्नोलॉजी नहीं, फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी इज द राइट वर्ड, परफेक्ट। जिन्होंने फ्रीक्वेंसी लिखा है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। बारंबारता का मतलब किसी भी चीज का ऐसे बार 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 होना, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। शुद्ध देशी भाषा में इसका वही मतलब होता है। किस चीज की फ्रीक्वेंसी? वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेव्स, साउंड वेव्स। अब जो रेडियो स्टेशन होता है वो कुछ साउंड वेव्स को किसी खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर, बोलता है ना 102.5 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अभी आप ट्यून किया है और अभी आप सुन रहे हैं, वो खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब वहां से रेडियो स्टेशन से जब वो वेव्स चल रहे होते हैं, और सेम आपका ट्रांजिस्टर जब उन्हीं वेव्स को, जब वो आप जब उसी को जब ट्यून किए होते हैं, तो रेडियो स्टेशन का वेव और आपकी फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच करती है, तो फिर वो गाना बजने लगता है। ऐसा ही होता है। उसी तरीके से, अब ये प्योर तो साइंस, इसमें तो कुछ भी बनावटी बातें नहीं, ये तो प्योर साइंस है कि जो वहां से वेव्स निकले उसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई, और आपके रेडियो चैनल में आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट किया, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और आपका रेडियो पर्टिकुलर चैनल बजाना शुरू कर देता है। अब मैं बात, अच्छा नीलम शर्मा जी लिख रही है कि वॉइस नहीं आ रही है, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब कोई? देखिए नीलम जी, अगर आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं तो मैं आपको यही चाहूंगा कि आप एक बार अनम्यूट कीजिए। नीलम शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए जरा। नीलम शर्मा जी, मेरी आवाज अभी आप सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं, आप लॉग आउट कीजिए। आप लॉग आउट कीजिए, लॉग आउट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आप, मैं आपको एक बार मैसेज कर देता हूँ। राइट। ठीक है। क्लियर वॉइस। हाँ स्नेहा जी लिखा योर वॉइस इज वेरी क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये क्या चीज है, कि ये जो अब आपके लाइफ में जो अंक आ रहे हैं और ये मोबाइल नंबर की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले एक रैंडम बातें कर लेते हैं। कभी ऐसा महसूस किया आपने कि कहीं बस यूं ही भीड़ में जा रहे हो, रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन में सफर कर रहे हो, एयरपोर्ट पे हो, या मेले में कहीं भीड़ गए, और किसी एक इंसान के ऊपर आपका चेहरा किसी एक इंसान के चेहरे पर आपकी नजर गई, और देख करके लगा कि यार अच्छा इंसान लग रहा है, बातें करनी चाहिए। रैंडम, कोई कारण नहीं है, बस यूं ही।
देखा किसी को देख के अच्छा लग रहा है, ये वाली फीलिंग। और वही किसी को देखा और देख लग, दूर रहो इससे, अच्छा इंसान नहीं लग रहा है, इससे दूर ही रहो, ऐसी कोई फीलिंग आती है बिना किसी कारण के, बस यूं ही। अब मेरा सवाल है कि ऐसा क्या हुई, ना आपने उससे बात की, ना उसने आपसे कुछ कहा, ऐसी क्या बात होगी कि आपने देख करके उसको कह दिया ये अच्छा है और ये खराब है? कोई बताएगा इसका आंसर? हाँ, उमेश रावल जी, बिल्कुल सही, ऑरा। यस। और कोई? यस। ऑरा भी जो होता है, ये भी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का ही एक कारण होता है, यानी कि उस इंसान से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, तब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वाइब्रेशन, बिल्कुल सही। वाइब्रेशन, अगेन ये सब फ्रीक्वेंसी के अंडर की वर्ड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे होगा, वाइब्रेट होगा, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड जो शब्द निकल रहे हैं वो भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वाइब्रेट करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो आपने सही कहा, ऑरा कह लीजिए, वाइब्रेशन कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, ये सब वही चीज है। तो इट्स ए प्योर साइंस, यानी कि उधर से जो चीजें निकल रही होती हैं और आप दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है, तो आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो एक बात तो समझिए कि ये विज्ञान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रेडियो वाला बता दिया और दूसरा बता दिया। अब मैं बात करता हूं आज के मुद्दे के ऊपर, जो है हमारा मोबाइल नंबर। अगर आपने मेरे चैनल पे कोई विजिट किया, उसमें एक वर्ड यूज करता हूं कि मोबाइल नंबर। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जो मोबाइल, चलिए मैं ऐसे मैं बताने से बजाय मैं सामने से पूछ के ही इसको क्लियर करता हूँ। कमलजीत जी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, मैं कमलजीत जी को अनम्यूट करता हूँ। यस कमलजीत साहब, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट। आशीष जैन साहब, नंबर मत डालिए प्लीज, अभी आप बने रहिए सेशन में। आपको पूरा अगर सेशन अटेंड करें खुद पता चलेगा क्या। कमलजीत जी नहीं कर पा रहे हैं क्या अनम्यूट आप? हाँ अभी। वो सॉरी सॉरी, फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। हाँ अभी हो गया, राइट। तो नमस्कार कमलजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से हैं आप? नमस्कार सर। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं सर रिटायर्ड हूँ, कॉलेज के प्रिंसिपल। बेसिकली क्या मैं बात। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अरे वाह, फिर तो आप तो इस विज्ञान को आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप बड़े अच्छे से बात को हाँ, समझ। गुड। जी। ये मतलब इत्तेफाक कहें या क्या कहें कि पता नहीं, आज हमारे सेशन में सारे यंग यंग लोग आए हुए हैं। अब आपको देख के कौन बताएगा कि आप रिटायर्ड हैं? किसी को लग रहा है कि हमारे कमलजीत साहब रिटायर्ड हैं? बिल्कुल नहीं। यू आर लुकिंग वेरी यंग। जी, चलिए सर, थैंक कमलजीत यू। साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अ, आपके पास जो मोबाइल नंबर अभी है, ये आप कब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 2002 से सर। 2002, मतलब ऑलमोस्ट समझिए कि जब से शुरुआत हुई, कब कब कुछ उसी समय से, यानी कि जी 25 साल। तकरीबन। हाँ, करीब 23 साल हो चुके हैं। ठीक। जी। अब एक बार एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो भी नंबर अभी आपके पास है, वैसे चैट में एक बार लिख दीजिए, मैं भी लेता हूँ आपका नंबर क्या है, एक बार डाल दीजिए चैट में। चैट में डाल दीजिए। हाँ, ठीक है। अब ये जो नंबर आपके पास आया हुआ है, जी। इसके आधार पर कुछ बातें पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक चीज है कि थोड़ा सा आपके अंदर ना एक डिवाइन पावर पहले से है। डिवाइन पावर मतलब कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा लोगों को हेल्प करने वाला नेचर, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना देने वाला, और वो चीज कि हाँ भाई मेरे से किसी का भला हो, मैं करूँ, निस्वार्थ भाव मैं भी वाली वो सर चीज। बेसिक 7 से रूल करता हूँ सर। केतु का नंबर है, दिल से सोचता हूँ और के बारे में। परफेक्ट परफेक्ट, तो आप इसके जी। जानकार भी। अच्छा, बाय द वे, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा था, तो मुझे पता भी जी। नहीं है जी कि आप मैं नहीं जानता हूँ कि आप केतु हैं या नहीं है। मैं अभी जो बिल्कुल। बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर के आधार पर बता रहा हूँ। जी। तो आपने तो पहले ही पत्ते खोल दिए, बट उससे पहले जो मैंने बातें बताई आपके बारे में, ये सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आधारित था। तो खैर, और डिटेल में चूंकि आपने बिल्कुल। बता दिया, वो चीजें आप डिकोड हो जाएंगी। बट फिलहाल जी। ये चीजें आपसे हाँ, ये वाला जो नेचर है आपका, ये पूरा आपसे मैच कर रहा है। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन कुछ थोड़ी सी चीजें इसमें और हैं, जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हालांकि कल के सेशन में इसमें और भी कुछ नंबर्स हैं जो कल मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। आज कुछ जी। वैसा बता देता हूँ, हम लोग नहीं दिखेंगे बट फिर भी बता दूं। वो ये ना कि कभी ना कभी होता क्या है कि चूंकि से आप बड़े साफ इंसान है, साफ इन द सेंस, आप जनरली आप चाह के भी दूसरों को बुरा नहीं कर नहीं पाएंगे। जी। इसमें एक खराबी भी छुपी हुई है। खराबी ये है कि कितनी बार आंखों के सामने खतरा देख करके भी आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, अरे छोड़ो यार कोई नहीं होगा, अरे ठीक है, मतलब वो अनरियलिस्टिक तरीके से यकीन कर लेना, और खुद को बाद में बिल्कुल। परेशान होता है। जी। बिल्कुल सही है। सही है। तो बाकी जितने लोग सुन रहे हैं,
आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कमलजीत जी से इनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा है। मैं जो भी बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इनके मोबाइल नंबर के बारे में बता रहा हूँ। अब आप बताइएगा कमलजीत जी, जी थोड़ी देर के लिए चलिए मान लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक, हम भूल जाते हैं, बट इतना तो साफ है कि आपके बारे में जो बातें मैंने आपके बारे में बताई, आपके मोबाइल नंबर पर आधारित, वो बिल्कुल आपसे मैच कर रही है। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोबाइल नंबर या जिसका किसी का मोबाइल नंबर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मसात हो चुका है, या फिर वो अपना असर आपके ऊपर, बिकॉज मैं आपके बारे में तो नहीं जानता हूँ, मैं तो जी सिर्फ उस नंबर उसके बारे में बता रहा हूँ। और इससे इतना जी तो साबित हो गया कि वो नंबर आपके ऊपर पूरा असर कर रहा है। ठीक। बिल्कुल कर रहे हैं सर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप ये नंबर लिए थे, तो कितनी जी संभावना थी ये नंबर के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है, यही नंबर क्यों, वो मेरा सवाल है। नहीं, उस समय सर सोचते नहीं थे। उस समय तो ये था, जब दुकान पे गए नंबर लिया और डाल लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम सब ने, मैं भी इनफैक्ट जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे, हमने नंबर वैसे ही लिया। बहुत होता है तो जी 8-10 सिम सामने फेंक देगा कि यहाँ साहब ये 8-10 नंबर है, इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है ले लीजिए। अब आप अपने मन से एक लॉजिक, मेरे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, या देखने में सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपने एक पिक कर लिया, ठीक। लेकिन जी। अभी जो आपने XYZ लिया है, ये तो ABC भी हो सकता था। हो सकता था। और जो भी XYZ का असर होगा वो ABC के असर से तो बिल्कुल अलग होगा, है ना। बिल्कुल लेकिन इसको आप क्या इत्तेफाक कहेंगे, जो नंबर आपने लिया वही उसका असर आपकी जिंदगी में हो रहा है, तो क्या ये इत्तेफाक होगा? बिल्कुल। ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है, ये विज्ञान है। जी और इसी विज्ञान को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी उन अंकों की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसका जो मतलब था, उसने आपके अंदर अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी ने उस अंक को चूज किया। और आपने प्रयास इसके लिए कुछ नहीं किया है, बट जी अनजाने में ही को आपने अपनी तरफ आकर्षित किया। उस नंबर ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया और आपने उस नंबर को आकर्षित किया। यही कारण है कि उन अंकों का जो मतलब होता है आपकी जिंदगी में, वो साफ साफ नजर आ रहा है। जी ये बात आप सब कुछ समझ गए। मैं साबित अभी क्या करना चाह रहा था, मैं साबित ये कहना चाह रहा था कि हमारी जिंदगी में जो भी मोबाइल नंबर आते हैं रैंडमली, मतलब कि जो हम लोग उस प्लान करके, जैसे अभी कमली जी ने बताया कि हम प्लान करके कहाँ लेते थे, यूं ही ले लेते थे। तो ये आपको लगता होगा कि आपने यूं ही ले लिया है, बट यूं ही नहीं होता था। कहीं ना कहीं ऊपर जी वाले की अलग ही कृष्णा होती है, जिस आपने उस नंबर को, मैं पॉइंट कर रहा हूँ सर, पीछे से आवाज आ रही है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपने उस नंबर को अपनी तरफ आकर्षित किया। और उस नंबर ने अपनी तरफ आकर्षित किया, इस तरह से आपकी जिंदगी में वो नंबर आया। और इसीलिए उस अंक का असर आपकी जिंदगी में असर करना शुरू कर देता है। दो तरीका हो सकता है, या तो उस नंबर की जो बातें हैं वो आप लिए और आपकी जिंदगी में उसका असर होना शुरू हो गया, या आपकी जिंदगी में वो चीजें पहले से थी, इसलिए आपने उन चीजों को आकर्षित करना शुरू किया। ठीक। अब स्नेहा जी से मैंने जो बातें बताई, उसमें एक नेगेटिव बात मैंने बताई, जो मैं भी चाहूंगा कि किसी के साथ ना हो। अब उसमें एक चीज है पैरालिसिस वाला, कोई नहीं चाहेगा उस फैमिली में हो। स्नेहा जी कहेंगे कि साहब अभी तो मेरे लाइफ में वो नहीं नजर आ रहा है कहीं पर दूर दूर तक। अब यही समझिएगा, मैंने क्या बताया, उन अंकों के अंदर ये संभावना होती है। और मैंने ये तो नहीं कहा कि वो अंक आए और आने के साथ आपकी जिंदगी में दे देंगे। यानी कि समय के साथ धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, बार 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 बार, आप जितनी बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को आप और पुख्ता करते जा रहे हैं, पुख्ता करते जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल ये कभी ना कभी अपना असर जरूर दिखाएगा। अच्छे अंक हैं वो अपना अच्छा असर दिखाएंगे, खराब अंक हैं वो अपना खराब असर दिखाएंगे। ठीक है। अब समझिएगा आखिर हम इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये समझ लिया कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमारे बारे में बहुत सारी बातें जानी जा सकती हैं, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे मोबाइल नंबर से भी हमारे बारे में बहुत सारी चीजें जानी जा सकती हैं, बट इस पर हमारा कंट्रोल है। क्योंकि आज के डेट में कमलजीत जी को अगर ये पता चल जाए कि मैं, आपको खुद पता चलेगा कल के सेशन में, आप कमलजीत जी आएंगे ना, कुछ जैसे आपके नंबर में कुछ पेयर्स हैं जिसमें कुछ नेगेटिव बातें हैं, वो कल के सेशन में आपको खुद पता चलेगा कि उसका क्या मतलब है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे लाइफ में, मेरे मोबाइल में ये नेगेटिव अंक हैं, आप उनको हटा करके एक वो नंबर ले लें जिसमें क्या क्या पॉजिटिव अंक होते हैं, उसको अगर लेकर के रखें, तो क्या आने वाले टाइम में उसका असर आपकी जिंदगी में नहीं होगा? अगर अभी वाले नेगेटिव चीजों का असर आप पर हो रहा है, तो कल के टाइम में जो पॉजिटिव चीजों आप जो लाएंगे, उसका भी असर होगा। यही है सिद्धांत आपके इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। अब मैं इसको समराइज करता हूं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है, क्यों मोबाइल नंबर क्या है, अंकों का समूह ही तो है। एक से लेकर के 9 ही अंक होते हैं, जीरो होता है। हाँ, मैं बता दूं कि मोबाइल नंबर में, सॉरी, न्यूमरोलॉजी में जीरो को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन मोबाइल नंबर में जीरो का क्या असर होता है, ये कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस नंबर से क्या बातें निकल करके आती हैं। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि हमारा डेट ऑफ बर्थ बहुत कहता है हमारे बारे में बहुत कुछ, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसा अंक है जो हमारी जिंदगी में बहुत ही खास है।
क्योंकि जब तक ये नंबर आपके पास है तब तक ये नंबर आपके अलावा दुनिया में किसी और के पास सेम नंबर नहीं हो सकता है। तो अगर हम कोई वैसा अंक ले लें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में अब जो है सो है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो मैंने क्या बताया, इंसानी दिमाग। अब जिंदगी एक ही मिली है ना भाई, अब हमें क्या पता अगली जिंदगी हम क्या बनने वाले हैं, क्या होगा। अब जो करना है इसी जिंदगी में करना है। तो इंसान ने सोचा कि जो भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है उनमें जो कमियां रह गई हैं, क्या उन कमियों को हम इस मोबाइल नंबर के अंकों की एनर्जी से पूरा कर सकते हैं। तो जवाब आया, हाँ कर सकते हैं। बस इंसान ने वही किया। न्यूमरोलॉजी हजारों साल पुरानी चीज है, मोबाइल नंबर बस 25-30 साल पुरानी चीज है, लेकिन इंसानी दिमाग ने इसका इस्तेमाल किया। कैसे अब इसका किया गया वो मैं बता देता हूँ। लाखों लोगों के मोबाइल नंबर के ऊपर रिसर्च किया गया। कमलजीत जी के पास जो नंबर है, स्नेहा जी के पास है, मोहम्मद निजामुद्दीन जी हैं, हमारे संजीव जी हैं, जितने भी लोग हैं सबका नंबर लिया गया, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है उसका रिसर्च किया गया। और वहां से देखा गया कि किस किस नंबर से क्या क्या लाइफ में क्या क्या चीजें मैच किया गया। जैसे मैंने बताया था ना कि हाँ स्नेहा जी शांत हैं, सूर्य जी शांत हैं, बतीश जी शांत हैं, शांत शांत, वैसे ही इनके नंबर में ये चीज आ रहा है, इसका ये मतलब है उसके लाइफ में भी सेम चीज, उसके लाइफ में भी सेम चीज। तो हम इस निष्कर्ष पे कह सकते हैं ना कि 1000 लोगों में से 800 लोगों के अंदर सेम नंबर का सेम मतलब आया। तो हम इस निष्कर्ष पहुंच सकते हैं ना कि हाँ इस नंबर का ये मतलब होता है। बस वही काम किया गया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। तो आज हमारे पास एक डिटेल लिस्ट है जिसमें हम ये बता सकते हैं इस नंबर का ये मतलब होता है। और यही मैं बताने वाला हूं कल के सेशन में, जिसमें कि आप खुद अपने मोबाइल नंबर को कैसे रीड कर पाए। बिकॉज देखिए, अगर अभी आपको बताना शुरू भी कर दिया ना, तो मुझे पता है कि 2 लोगों को मैं खुश करूंगा तो 50 लोग यहाँ नाराज होंगे, बिकॉज मैं चाह के भी सबको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो कल मैं तरीका ही सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे डिकोड कर पाए, कैसे समझ पाए कि आपके मोबाइल नंबर में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कैसे इसको समझा जाता है। और फिर कल के सेशन में मैं डिटेल इसको कैसे सीखना है, आगे इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, और उसको कैसे एक पेड कंसल्टेशन के माध्यम से या पेड कोर्स के माध्यम से पूरा सीख करके अपनी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग कल के सेशन में करने वाले हैं। ठीक। तो आज का जो सवाल था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, पहले तो न्यूमरोलॉजी क्या है, क्लियर हो गया। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, क्लियर हो गया। ये काम करता भी है नहीं करता है ये भी क्लियर हो गया, मैंने साबित कर दिया कि जी हाँ 3-4 लोगों से मैंने बातें की और उनको अंकों के आधार बताया कि हाँ काम तो करता है। और कैसे काम करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, मैंने भी बता दिया। ठीक है। अब कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इसको डिकोड करेंगे। डिकोड मतलब कैसे, मैंने बताया कमल जी के नंबर में ये है, इसका क्या मतलब है, कैसे फलाने के बारे में बताया कि ये क्या है, कैसे समझा जा सकता है, आप इसे कैसे सीख सकते हैं, प्लस आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, किस फील्ड में आप रहेंगे, प्लस आपका नंबर आपके बारे, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में क्या कहता है, आप किस अंक वाले हैं, कौन से अंक किस अंक के साथ होता है, और सबसे बड़ा सवाल, सर मेरा लकी नंबर क्या है। तो एक एक करके तो मैं सबको नहीं बता पाऊंगा, तो कल मैं आपको तरीका ही बता दूंगा कि आप अपना लकी नंबर, या मोबाइल नंबर की बात नहीं कह रहा हूं, एज अ डेट ऑफ बर्थ आपका लकी नंबर क्या है वो आप खुद ही पता कर पाए। तो इसीलिए कल का सेशन काफी लंबा है, क्योंकि कल काफी वैल्यू देने वाला हूं, एंड यस दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हाँ, जब आपको उसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो एक पेड कोर्स होगा। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कितना क्या कुछ, बस पेशेंस। कल सारी बातें मैं बताऊंगा, आपको अच्छी लगे तो आप आगे आइएगा, नहीं लगे तो नहीं आइएगा, दैट्स अप टू यू। बट हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितना मैंने आपसे बताने को बताया था, बोला था, उस पर मैं खरा उतरा हूँ और सारी बातें क्लियर कर दिया हूँ। न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इतनी पूरी क्लैरिटी सबको मिल चुकी है। अगर ये सब कुछ क्लैरिटी मिल गई और दिमाग की बत्ती जली हो, तो चैट में लिख दीजिए बल्ब ऑन, बल्ब ऑन। बत्ती जल गई दिमाग की, चैट में लिखिए जरा बल्ब ऑन। सीमा सुरेखा जी, ये पूरा जो आपने मेरा नंबर चूज कर दो, वही चूज करना ही मैं सिखाने, मतलब कि जो पेड कोर्स होगा ना उस पेड कोर्स में वही सिखाते ही हैं। तो ऑब्वियसली ये फ्री सेशन में तो नहीं हो पाएगा, मेरा नंबर चूज कर दो और उसके लिए अलग आपको चार्जेस पे करने, बट वो बात की बात है। अभी फिलहाल के लिए अभी सीखने के लिए है। ऑसम। अरे वाह, विशाल जी ने तो बल्ब का फोटो बना दिया बढ़िया, बल्ब का फोटो बना करके ऑन, वेरी गुड, नाइस क्रिएटिविटी विशाल जी। ऑसम। ठीक है, चलिए। सो अब मैं 2-3 लोगों से और बातें करूंगा यहाँ पे, और बात करके थोड़ा सा, कुछ लोग जैसे शुरुआत में मैंने बातें की थी, 2-3 लोगों से और बात करूंगा, और फिर कल के सेशन में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। चलिए मैं मनिक जी को अनम्यूट करता हूँ। यस, मनिक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी। मनिक जी नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। सर। कहाँ से हैं नमस्कार आप सर। और सर मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। क्या करते हैं आप। मैं सर जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आज का सेशन पूरा अटेंड किए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो कैसा लगा, पूरी क्लैरिटी मिली एटलीस्ट जितना मैंने बताई बातों को। सर क्लैरिटीज हो रही है सुनने के बाद। बाकी फिजिबली सर जब इसको अपना इम्प्लीमेंटेशन अपना होगा कहते हैं ऑब्वियसली रेगुलर देखिए, लाइफ में।
तो उसका एक थोड़ा एक जो घंटे इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक थोड़ा घंटे चीजों में देखिए, फर्क पड़ेगा। समय की भी सीमा होती है। 1 घंटे क्लास में कोई भी इंसान जो पहली चीज आप सीख रहे हो और 1 घंटे में बिल्कुल इम्प्लीमेंट सर, करके बिल्कुल। संभव नहीं है। है बिल्कुल भी ना? सर, बिल्कुल। आज का सेशन सिर्फ ये बताने के लिए था कि कल का सेशन आपके लिए है या नहीं है, बस इतना ही है। अगर आप आज मेरे से नहीं नहीं, कोरिलेट हो, बिल्कुल। कल का सेशन है, बिल्कुल अदरवाइज। सर, बिल्कुल। जी, आप बताएं कि क्या आपको खींच लाया यहाँ तक, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे लाइफ में काफी टाइम से थोड़े से अप डाउन चल रहे हैं, हम्म। तो वो मेरे आज से क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब किस कारण हो रहा है। चैट चैट में अपना अपना ये डाल दीजिए, जरा मोबाइल नंबर डालिए। ओके सर। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? ओरिजिनल डेट ऑफ सर बर्थ पता है? 11/3/82। हम्म, 11/3/82। जी ठीक है। अब आप इसमें डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर भी चैट में डाल दीजिए। सर मैं दोनों नंबर यूज कर रहा हूँ। नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सर दोनों यूज होते हैं मेरे, मोस्टली सर ये पहले वाला यूज करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हम्म, ठीक है, राइट। और ये आपने डाला है। देखिए, आप जॉब कर रहे हैं ना, आपने बताया आप जॉब में हैं। हाँ, बिल्कुल सर। ठीक। लेकिन इसमें जो नंबर आपने जो लिया है, इस नंबर में ना, ये आपके जॉब को सूट नहीं करता है। बिकॉज जॉब का जो मिजाज होता है और आपका जो मिजाज है, ये थोड़े से अलग अलग है। जॉब में ना बड़ा थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है, दूसरों की बातें सुननी होती हैं, दूसरे के हिसाब से, मतलब कहीं ना कहीं कोई आपका बॉस होता है, उसकी बातें सुननी होती हैं। और आपका मिजाज थोड़ा उससे अलग है, आप अपने मालिक खुद हैं। अपनी मनमर्जी करना, अपने हिसाब से चलना, किसी के सुनना पसंद नहीं, मतलब कोई और आपको सुना के चला जाए, यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। नहीं सुनता, नहीं सुनता। अब देख लीजिए, ये सारी बातें मैं आपके मोबाइल नंबर के आधार बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मोबाइल नंबर में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो आपके इवन पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्बेंस को दिखा रहा है। ठीक है। चूंकि ये पब्लिक सेशन है, इसलिए से मैं ज्यादा इसमें खुल के नहीं बोलूंगा। बट ये पर्सनल लाइफ के डिस्टर्बेंस को, रिलेशनशिप के इश्यूज को, हेल्थ के इश्यूज को, ये बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। तो ये दोनों ही नंबर में कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें, इनफैक्ट कुछ अच्छी चीजें और बहुत कुछ नेगेटिव नंबर भी ले रखा है आपने इसमें, अनजाने में ही। ये कुछ वही वाली बात होगी कि रस्सा कस्सी, यानी कि थोड़ा सा आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं और कहीं ज्यादा आप बुरे की तरफ जा रहे हैं। यानी आपके जो एफर्ट हो बिल्कुल रहे हैं ना, वो सर। दीवार के ऊपर लग रहे हैं। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, धक्का जोर से लगा रहे हैं, बट दीवार के ऊपर। क्या फायदा? एंड रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा हाथ में। ठीक है। एग्जैक्टली सर। और आप अपने नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। आप बने हैं कुछ और के लिए। और मनिक साहब, मैं एक और बात आपको बता दूं, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, मतलब पॉजिटिव सेंस में, गलत सेंस में नहीं। आप एक नॉर्मल सर इंसान नहीं। आप नॉर्मल टू बी ये रियली, रियलिटी यही है सर। दिस इज द हाँ, रियलिटी सर। ये रोजी रोटी से काफी कहीं भी। काफी 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 ऊंची है सर। आप बताइए ये कैसा लगा? आई एम गेटिंग गूज बम्स, मतलब जब मैं आपके बारे में बता रहा हूँ और जो चीजें सर जो मैं पा रहा कई हूँ। करोड़ों में एक होता है, कई करोड़ों में एक होता है। राइट। सो मनिक साहब, यही चीज है। आप डिटेल कल जब मैं ऑफर दूंगा तो आप उसका वो पूरा लीजिएगा, ताकि उसमें आपसे जब मेरी 1 to 1 बात होगी, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज डिटेल में देखेंगे और समझेंगे क्या है। बिकॉज ऊपर वाले ने कुछ खास दिया है आपको, और जब तक आपको उसको बात का एहसास नहीं हुआ कि आप हैं कौन बेसिकली, आप सच पूछिए तो अभी तक आप यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में आया किस लिए हूं। इस सवाल को लेकर के अभी तक आप कहीं ना कहीं गोल 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 इधर उधर घूम रहे होंगे, वो सही दिशा अभी तक नजर नहीं आ रही। ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ कुछ जॉब भी जो कर रहे हैं, बस समझिए कि रोटी सर चलानी। बिजनेस, बिजनेस सर बिजनेस भी वहां तक किया है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स होता है जिसके। हाँ, राइट। कोई नहीं मनिक साहब, तो आप अभी आप बताइए कि ये जो सिर्फ आपके इस नंबर के आधार पर जो बातें मैं बता रहा हूँ, कितना कोरिलेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल एग्जैक्टली सर, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे अब लग रहा है ना कि हाँ, कुछ काम की चीज है ये न्यूमरोलॉजी। हैं। बिल्कुल सर। कोई बात नहीं, कल के सेशन में आइए और पूरा देखिए, समझिए, और फिर आप उसको अब जब पूरा सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसे और इसका उपाय क्या हुआ, वो आप देखें। बट डोंट वरी, इतना मैं कह सकता हूँ कि बस मकसद समझ लीजिए अपनी जिंदगी का, आप कुछ बेहतर करके जाएंगे इस दुनिया में। सिर्फ
दाल रोटी खा करके जाने के लिए आप नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। बस जितनी देरी होगी उतना ही ये समझिए, मुट्ठी का रेत है, ये फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। और उम्र के जिस पड़ाव पे आप हैं, 40 साल, इनफैक्ट 42, ठीक है, तो आप समझिए अब डिक्लाइनिंग वाला फेज शुरू हो चुका है। सो यू नीड टू टेक एक्शन नाउ। चलिए, दैट्स ऑल। एक लास्ट कॉल लेता हूं मैं, और उसके बाद से आज का सेशन को यहीं क्लोज करेंगे हम लोग। बाकी जितने लोगों से बात नहीं हो पाई है, बातें नहीं हो पाई हैं, माफी चाहूंगा मैं, चूंकि सबसे बातें संभव भी नहीं है। बाकी जो आप लोग जानना चाहते हैं मेरे लिए लकी नंबर क्या है, मेरा नंबर सही है कि नहीं है, मैं बार बार बता दूं कि ये पर्सनली संभव ही नहीं कि मैं एक एक करके बताऊं सबको। कल के सेशन में आइएगा, कल मैं तरीका सिखाऊंगा, वहां से आपको बात पता चलेगी। एक मैं लेता हूं, नाम बड़ा ही प्यारा है, ब्लेस्ड अर्चना। क्या बात है, वाह! देखिए, ब्लेसिंग का फायदा मिल गया। अर्चना जी एक्साइटेड है। यस। नमस्कार, बहुत बहुत। नमस्कार। अच्छा, थैंक यू सर। कहाँ से हैं अर्चना जी आप? कोलकाता। राइट। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो ये ब्लेस्ड अर्चना नाम लिखने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि आई एम ब्लेस्ड, सो आई लाइक टू राइट ग्रैटिट्यूड, गिव ग्रैटिट्यूड दैट आई एम ब्लेस्ड। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ये। और कहीं ना कहीं आज शायद इसी कारण से आज आप अनम्यूट भी हुई हैं, क्योंकि आपके नाम ने मुझे आकर्षित किया आपकी तरफ कि मैं आपसे बात करूं। दोस्तों, ये मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ठीक है, नो नॉट नेसेसरी कि आप इसको नाम के आगे लिखें, बट जो भी है आपके पास, चाहे आप कितनी भी बुरे फेज में क्यों ना हो अपने लाइफ के, ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो यकीन मानिए बहुत सारे लोगों से आप बेहतर हैं। ठीक है, तो चाहे कितनी भी तकलीफ में आप क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हैं तो ये भी काफी है ग्रेटिट्यूड देने के लिए। तो बोलते हैं ना, ठीक है, वो किसी की जिंदगी कंप्लीट नहीं होती है, ना आपकी है, ना मेरी है, ना किसी की है। कुछ ना कुछ तकलीफें सबके पास होंगी, लेकिन शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। और आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, घमंड में नहीं, बट अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जरूर कह सकते हैं, यस यू आर ब्लेस्ड, ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड। यस। सो ब्लेस्ड अर्चना जी, बताइए आपको क्या खींच लाया यहाँ तक? बस यही कि क्यूरियोसिटी की मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, कैन आई गेट टू नो दैट। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी आपको बता सकता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मैं चैट पे लिख दूं? अच्छा, लिख दीजिए। ओरिजिनल? हाँ हाँ। ये बोलना इसलिए पड़ता है कि लोग भूल चुके होते हैं अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। राइट। और अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। ठीक, यस, हो गया गड़बड़ यहीं पे, मुझे वही लगा था। वैसे आप एक क्लासिकल एग्जाम्पल होने वाले हैं, कल के सेशन को आप जरूर अटेंड कीजिएगा, कल आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कुछ समझाऊंगा। अर्चना जी, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आपने अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारी है। मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, ऊपर वाले ने आपको एक अच्छा नंबर दिया था, या दिया है। ऊपर वाला मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर वाले ने दे दिया है। तो ऊपर वाले ने जो नंबर दिया है आपको अच्छा दिया है, लेकिन जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब इट्स अ बंडल ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स व्हाट समवन कैन हैव और एनीवन कैन हैव। ऑल द फोर्स। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा कैसे देखा जाता है, कल जब आपको मैं पेयर बनाने सिखाऊंगा तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि इसको मैं क्यों। फोर तो है ही, फोर के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। हाँ स्ट्रगल बस। भरपूर, स्ट्रगल भरपूर कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं ना, घिसट घिसट के काम होना, मतलब इतना ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते होंगे जो खुद भी कभी कभी खींच हो जाती होगी कि ये क्या है यार, ये तो कम से कम आराम से हो सकता था, इसमें इतनी देरी क्यों। हर चीज में, मतलब इसको एक टफ नंबर बोला जाता है। कल मैं बताऊंगा, कल किस नंबर से मैं बता रहा हूँ, कल बताऊँ। इसको एक टफ नंबर बोला जाता है, जो कि आपको समझिए कि आपके पैरों में वो 50-50 kg के दो लोहे की जंजीर बांध दिए गए हैं, और आपके अंदर ताकत है, उस ताकत से आप खींच करके कैसे कैसे। हाँ, एक अच्छी बात है कि हार नहीं मानना है, हार मानने वालों में से नहीं है। तो इतने बड़े उस भारी जंजीर को अपने साथ ढोते हुए आप आगे बढ़ रही हैं, तो इतने भारी जंजीर को, लोहे को ढोने से थकान तो होगी ना, हिम्मत टूटेगा, हिम्मत जवाब देगा। यही अभी तक आपकी जिंदगी में ये सब चीजें चलते आ रही हैं। और प्लस कहीं ना कहीं, मतलब आप ओवरऑल जब कॉम्बिनेशन के बारे में समझिएगा तो बात समझ में आएगी कि बनी है आप कुछ बेहतर काम करने के लिए। यू आर पीपल्स पर्सन, यू आर समवन who is not meant for being just at home. You have a potential where you can really do wonders.
लोगों से मिलना, बातें करना, कुछ वैसा काम करना जिसमें पीआर शामिल हो, कम्युनिकेशन शामिल हो, वैसे कोई काम आप करें तो बहुत बेहतर कर सकती हैं आप। क्योंकि आपके अंदर सीखने सिखाने की भी कला है, जब अगर आप किसी को कोई बात सिखाएं तो बड़ा बड़े अच्छे से समझा सकती हैं। और सीखना भी आपको पसंद है, नई नई चीजें सीखना। आप दिल से हमेशा ये सस्ते मतलब वो स्टूडेंट वाली फीलिंग हमेशा आपके अंदर रहती होगी कि चलो ये नया सीख लूं, चलो वो नया सीख लूं। ठीक है। एब्सोल्युटली ट्रू। अब आप बताइए कि अच्छा, थोड़ी सी नेगेटिव भी बता दूं। प्लीज। नेगेटिव ये है, काम तो बहुत सारे हाथ में ले लेती हैं बट पूरा नहीं करती हैं, थोड़ा करके छोड़ दिया फिर थोड़ा करके छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि यार आलस भी कोई चीज होती है, चलो आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, ऐसा भी क्या है। तो थोड़ा टाल मटोल भी कभी कभी बीच में हावी हो जाता है। मतलब देखिए, पोटेंशियल आपके अंदर बहुत है, सच मानिए तो यू आर पावर ऑफ एनर्जी हाउस। बट द ओनली थिंग इज दैट आपको कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई थोड़ा सा सर सहलाने वाला कि हाँ नहीं नहीं, हम कर लोगी, बेहतर है, अच्छा है। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो आप कमाल कर देंगी। वही नहीं मिले तो फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और रियल लाइफ में परेशानी आपके साथ यही है कि जो पोटेंशियल है उसको इनकरेज करने वाले जनरली वैसे लोग नहीं है जो कि आपको इनकरेज करके आपको उस पोटेंशियल को आपसे निकाल पाए। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। एकदम सही है। बट हाँ, मैं थकती नहीं हूँ, आई एम नॉट लेजी। बट द थिंग इज दैट आई डू थिंग्स, बट हाँ, मेरा बीच में हम्म। उसको छोड़ देने का आदत हो जाता है थोड़ा। राइट, एग्जैक्टली। खैर कोई बात नहीं अर्चना जी, तो आप बट खुद मेरे ही को देख। एक चीज और बोलना था कि कल एक्चुअली शिवरात्रि है, मेरे घर में बड़ा पूजा है जो पूरा पूरा रात चलेगा। तो रात में कल के सेशन में तो मैं नहीं आ पाऊंगी कल। तो ये मुश्किल हो जाएगा बिकॉज कल के सेशन में सारी कोई बातें नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, कल आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा कल। कैसे आपको आप टीम एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, अगले वीक जो हमारा प्रोग्राम होगा आप उसको अटेंड कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अगले फिर वीक होने वाले हैं। संडे को होने वाला, अगला फिर संडे को होगा, संडे वाला हम्म अटेंड हम्म कर लीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक, चलो, ओके। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों काफी समय हो गया है, तो समय की सीमा को देखते हुए मैं भी आप सबसे इजाजत चाहूंगा। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल अधूरा रह गया होगा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, लेकिन इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया था कि ये जो सेशन है आपके पर्सनल सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है। ये सेशन था आपको बस एक आइडिया देने के लिए। क्योंकि अभी जो 4-5 लोगों से मैंने बातें की, ये सिर्फ मैंने इनके बारे में नहीं बताया। इनफैक्ट यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मैंने ये बताने की कोशिश की, यार न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो सच में काम करती है। इसका मकसद ये था। जो लोगों को मैंने बताया कि हाँ आपसे इतना ये कोरिलेट हो रहा है, किसी को उनको डेट ऑफ बर्थ पर आधारित, किसी को उनके मोबाइल नंबर पर आधारित, तो ये न्यूमरोलॉजी काम करता है। डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है, मोबाइल नंबर हमारे कंट्रोल में है, हम उसके माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ये हम लोग कल से के सेशन में सीखेंगे। सो कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें इसको मैं डिकोड करूंगा। आप अपने नंबर को कैसे समझ सकते हैं, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, उसके कुछ सैंपल्स आप देखेंगे। आप किस चीज के लिए बने हैं, आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, और कैसे मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग कल करने वाले हैं। सो कल के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो चैट में लिख दीजिए सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कल के सेशन के लिए हैं। मुझे आपसे क्या चाहिए, आपके अनडिवाइडेड 4 आवर्स, शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक 4 घंटे देने को तैयार हैं। तो चैट में लिख दीजिए आई एम सुपर एक्साइटेड। यस पीयूष राय जी, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, ऑसम। ठीक है। सो मैं जानता हूं कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि की पूजा हमारे घर में भी होती है, बट द शो मस्ट गो ऑन, काम तो काम होता है। ठीक है, फास्टिंग के बावजूद भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। यहाँ बैठ के चुपचाप सुनना है आपको, बोलना तो मुझे है ना। तो अगर आप जितने भी लोग हैं, अगर आप सच में सीरियस हैं तो कल के सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। आराम से बैठ कर सुनना है, करना कुछ भी नहीं है आपको, सुनिएगा जरूर। थैंक यू सो मच विनोद जी, स्नेहा जी, अर्चना जी, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर मिस्टर गणेश काटके जी, और नंदिनी एंड एवरीवन जिन्होंने भी लिखा है इसके अंदर। कल चूंकि थोड़ा और ज्यादा समय रहेगा तो संभव है मैं कल कुछ और लोगों से बातें कर पाऊं। तो आई डोंट नो हु विल बी द लकी वन। जैसे आज 4-5 लोगों से मैंने बातें किया, मैं रैंडमली लोगों को पिक करता हूँ। तो हो सकता है कल आपका नंबर हो। कंडीशन सिर्फ एक ही होता है, कैमरा ऑन होना चाहिए। थ्रू आउट द टाइम आप कैमरा को ऑन रखिएगा, क्या पता अगला नंबर आपका आ जाए तो मैं आपसे बात कर लूँ। ठीक है। सो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो एट 7 PM। थैंक यू।